आज है सितंबर की 22 तारीख और मैं लगाने वाला हूँ गोभी के बीज लगाने के लिए मैंने ग्रो बैग्स का इंतखाब किया है। ये मेरे पास पड़े हुए थे। ये 7 इंच बाय 7 इंच के ग्रो बैग्स हैं। एक गमले के अंदर एक पौधा यानी एक फूल गोभी ही चलेगी। तो एक गमले के अंदर मैं 2 बीज लगाऊंगा। मैंने ज़्यादा हार्वेस्टिंग लेनी नहीं है, सिर्फ आप लोगों को डेमो करके बताना होता है मैंने, ताकि आप लोग मोटिवेट होके आप भी अपने घर में सब्जियां लगा सकें। मिट्टी के अंदर पहले खूब अच्छे से मैंने पानी दे दिया है ताकि मुझे बार बार पानी देने की ज़रूरत ना पड़े। इसकी हम पनीरी तैयार नहीं करेंगे बल्कि डायरेक्ट इसको हम मिट्टी के अंदर ही लगाने वाले हैं। ये है फूल गोभी के बीज। बंद गोभी के बीज भी इसी तरह के दिखते हैं, ब्रसेल्स स्प्राउट्स के भी इसी तरह के दिखते हैं और ब्रोकली के भी इसी तरह के दिखते हैं बीज। ये पुरानी मिट्टी है जो बार बार मेरे गमलों में इस्तेमाल होती है। अगर आप नई मिट्टी बना रहे हो तो 3 हिस्से मिट्टी लेनी है और 1 हिस्सा कोई सी भी कंपोस्ट ले सकते हैं। इवन के सूखा हुआ गाय का गोबर वो भी मिक्स कर सकते हैं, सिर्फ 1%। तो एक गमले के अंदर मैं 2-2 बीज लगाने वाला हूँ थोड़े थोड़े गैप पर। अगर हमारे दोनों ही बीज उग गए, पौधे बन गए, तो मैं इनमें से एक को निकाल दूँगा। आधा इंच इसको मिट्टी के नीचे दबाना है हमने, बहुत ज़्यादा मिट्टी के नीचे नहीं दबाना। अगर बहुत ज़्यादा मिट्टी के नीचे दबा देंगे तो बीज उग नहीं पाएगा। और जहाँ पर ये गमले पड़े हुए हैं यहाँ पर तकरीबन पूरे दिन की धूप आती है, दोपहर 3 से 3:30 बजे की धूप। बीज लगाने के फ़ौरन बाद में हम थोड़ा सा पानी देंगे। वैसे मिट्टी पहले से ही हल्की सी गीली थी, लेकिन पानी देना ज़रूरी होता है ताकि बीज और मिट्टी आपस में अच्छे से टच हो जाएँ। अगर एयर पॉकेट्स रह जाएँ तो फिर बीज को फंगस लग जाता है, कीड़े खा जाएंगे, वो उग नहीं पाएगा। बस हल्का हल्का सा पानी, ज़्यादा भी नहीं। मिट्टी हर वक्त हल्की सी नम रहनी चाहिए, तभी जाकर बीज आपका जर्मिनेट होगा। चलिए इनको जल्दी से जर्मिनेट करवाते हैं। 7 दिन बाद अब हमारे बीज उगना शुरू हो गए हैं और छोटे छोटे से पौधे बनना भी शुरू हो चुके हैं। लेकिन अब ज़रूरत है इनको गोडी करने की, क्योंकि मिट्टी का सरफेस थोड़ा सा सख्त हो रहा है। अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इनके पत्ते थोड़े अजीब से उग रहे हैं, यानी मुड़े मुड़े से पत्ते दिख रहे हैं, जैसे कि ये पौधे मुरझा रहे हों। अभी सितंबर की 30 तारीख है और इतनी ज़्यादा कड़क धूप है कि पूछिए ही मत। इसलिए सर्दी वाली सब्जियों के बीज जब उग जाएं, अगर वो थोड़े स्ट्रेस में पौधे रहें तो समझ आइएगा अभी गर्मी उनके हिसाब से ज़्यादा है। लेकिन हमारे मोस्टली पौधे तो उग गए हैं। मैंने किसी में 2 बीज डाले थे, किसी में 3 डाले थे। तो हमारा मकसद एक गमले के अंदर एक पौधा ही रखना है। जब ये पौधे थोड़े और मिच्योर हो जाएंगे, जो सबसे अच्छा और हेल्दी पौधा रहेगा, हम उस पौधे को रखेंगे और दूसरे को निकाल देंगे। अभी ये भी उग रहे हैं, लेकिन ये छोटे पौधे हैं, तो ये भी इंशाल्लाह जब बड़े हो जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किसको हमने रखना है और किसको नहीं। फ़िलहाल तो गोडी करनी है और मॉइस्चर लेवल बना रहना चाहिए। गोडी हल्की हल्की सी करनी है ताकि ऊपर वाली जो सतह है वो थोड़ी सी नरम पड़ जाए। वैसे मेरी मिट्टी खुश्क होने के बाद भी कड़क नहीं होती, लेकिन छोटे छोटे से पौधे हैं ना, इसलिए थोड़ी हिफाजत कुछ ज़्यादा करनी पड़ती है। जब ये 4 से 5 इंच के पौधे हो जाएंगे तो फिर घबराने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इनकी जड़ें अपनी पकड़ बना चुकी होंगी, फिर पौधे मुरझाने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो अभी हल्की हल्की सी गोडी बहुत ज़रूरी। चलिए इनको थोड़ा और बड़ा करते हैं। 18 दिन बाद अब हमारे पौधे बड़े होना शुरू हो चुके हैं। ये देखिए, ये 2 पौधे एक साथ में लगे हुए हैं और ये बड़े भी हो रहे हैं। अब मैं सोच रहा हूँ, चलिए देखते हैं होता क्या है। पौधे साथ साथ में ही लगे रहने देते हैं और दूसरे ग्रो बैग्स के अंदर किसी में 1 बीज बना है और किसी में 2-2 बीज भी उग गए हैं। एवरेज निकाली जाए तो काफ़ी अच्छी है। ये भी एक छोटा सा बीज अभी उग रहा है। पिछले दिनों असल में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई थी और अचानक से तेज़ बारिशें शुरू हो गईं और बर्फ़ के ओले भी पड़े, जिस वजह से बीज मिट्टी के और भी नीचे दब जाते थे। ज़्यादा नीचे दबने की वजह से बीज गल जाते हैं, उग नहीं पाते, लेकिन फिर भी ओवरऑल अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। 1 महीना 7 दिन बाद पौधे माशाल्लाह अब बड़े हो गए हैं और अब इनके पत्तों का कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। 2-2 पौधे ही मैंने छोड़े गमले के अंदर और इसके अंदर मैंने और भी बीज डाल दिए थे, तो वो दोनों उग गए। और इस ग्रो बैग के अंदर भी 2 पौधे ही लगे हुए हैं। देखिए कितने खूबसूरत अंदाज से ये चल रहे हैं। और इस बैग के अंदर छोटा सा रह गया था एक पौधा, तो मैंने 2 बीज और डाल दिए, वो भी उग गए। अब जब ये थोड़े से बड़े होंगे तो देखेंगे किसको रखना है और किसको छोड़ना है। अभी गोभी का कोई सिम्टम हमें दिखेगा नहीं जब तक कि थोड़ी ठंड शुरू ना हो जाए। अभी भी काफ़ी गर्मी है। अक्टूबर की आज 29 तारीख हो चुकी है, तो दिन के टाइम काफ़ी गर्मी रहती है। चलिए फिर इनको जल्दी से और बड़ा करते हैं। 1 महीना 20 दिन बाद पौधे माशाल्लाह अब काफ़ी बड़े हो गए हैं
और छोटे पौधे तो छोटे ही रह गए। ये अभी पौधे दो पौधे यहाँ पर लगे हुए, इनकी ग्रोथ हो रही है लेकिन काफ़ी हद तक ये स्लो ग्रोथ है, क्योंकि अब ठंड के दिन शुरू हो रहे हैं। तो जितनी ठंड बढ़ती जाएगी पौधे की ग्रोथ करने की ताकत कम होती जाएगी और फल देने की ताकत बढ़ती जाएगी। तो हमारे ये पौधे एक एक बैग के अंदर 2-2 पौधे लगे हुए हैं और इस वाले में भी 2 पौधे ही हैं। तो अब इनको खाद देने का टाइम है। मैं खाद ऑर्गेनिक दे रहा हूँ। ये बेलगिरी से बना हुआ एंजाइम है। बेलगिरी एक फल है जिसको स्टोन एप्पल भी कहते हैं, जंगली फल है, ये पहाड़ी इलाके का फल है। ये सेब होता है काफ़ी बड़े साइज़ का और पत्थर की तरह सख्त होता है। ये पंसारी की दुकान से भी आपको मिल जाएगा, खुश्क मिल जाएगा, ताज़ा मिल जाए तो और भी अच्छा है। अगर खुश्क मिलता है पंसारी की दुकान से 100-150 रुपये का ले आइए। छोटे छोटे टुकड़े होंगे, उसको थोड़ा और बारीक करके बोतल के अंदर भर लीजिए और इसका एंजाइम बना लीजिए। एंजाइम बनाने के ऊपर मेरी काफ़ी सारी वीडियोस मौजूद हैं। एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप उसको देखकर यही मेथड फॉलो करते हुए किसी भी चीज़ का एंजाइम बना सकते हैं। तो एंजाइम बनाकर सारा अर्क उस फल का इस पानी के अंदर आ चुका है। मैंने इस्तेमाल कर करके बोतल ही ख़त्म कर दी है। तो आज इसके अंदर भी मैं गोभी में भी इस्तेमाल करने वाला हूँ। 1 लीटर पानी के अंदर सिर्फ हमने 2 से 3 ml ही मिक्स करना है, ज़्यादा नहीं। और यही हम रिपीट कर सकते हैं हर 4 से 5 दिन के गैप से। ये खाद आप दिन में किसी भी टाइम दे सकते हैं, धूप में दें या छाँव में दें, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इस खाद के अंदर कोई हीट नहीं है। सारे एलिमेंट्स की जितनी भी ताकत थी उस बेलगिरी के अंदर, वो सारी की सारी इस पानी में मौजूद है। इससे कोई बुरा असर नहीं होगा। अगर ज़्यादा इस्तेमाल भी हो जाए तो भी कुछ नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक वे में ही चलें। इस चैनल के ऊपर आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी स्लोली हम उसको ऑर्गेनिक पर शिफ्ट करते जाएंगे। यानी हमारे घरों में जितनी भी सब्जियां उगेंगी वो देसी तरीक़ों से ही उगाने की कोशिश करूंगा और आप लोगों को तरीके भी बताऊंगा। अभी नवंबर 2025 चल रहा है और आने वाले नवंबर 2026 तक हम अपनी पूरी गार्डनिंग इंशाल्लाह कोशिश करूंगा 80% से ज़्यादा ऑर्गेनिक पर मैं शिफ्ट कर दूं। ऑर्गेनिक में होता क्या है, 2 मेन चीज़ें होती हैं। एक तो कीड़े मारने के लिए ऑर्गेनिक स्प्रे जिसको पेस्टिसाइड कहते हैं, और दूसरा खाद देने के लिए मिट्टी के अंदर जो चीज़ डाली जाती है उसको देसी खाद कहते हैं। पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र, ये 2 चीज़ें ही मेजर होती हैं ऑर्गेनिक गार्डनिंग के लिए। और तीसरे नंबर पर आ जाता है हमारा बीज अच्छा होगा, देसी होगा तो पौधों के अंदर विल पावर भी अच्छी बनी रहेगी। हाइब्रिड बीज इस्तेमाल करने की वजह से हमें ज़्यादा हैवी डोज खादों की इस्तेमाल करनी पड़ती है। इस चीज़ को अभी छोड़ दीजिए क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बातें हैं। आने वाले टाइम में हम सब कुछ सीख जाएंगे। चलिए इनको जल्दी से बड़ा करते हैं। इस पानी का इस्तेमाल हर 4 से 5 दिन के बाद एक एक गिलास एक एक गमले के अंदर डाल दिया करें। अगर ज़मीन के अंदर पौधे लगे हुए हैं तो फिर 1 लीटर भी एक पौधे के लिए काफ़ी रह सकता है। इसका ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से पौधे पर बुरा असर नहीं होगा। 1 महीना 24 दिन बाद अब पौधों के जो नीचे वाले पत्ते हैं ना, उनको हमें काटना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, ताकि हवा और धूप हर एंगल से नीचे वाले लेवल तक भी पहुंच सके। जो पत्ता मिट्टी के साथ टच हो रहा होगा, लटक रहा होगा, उसको हमने नहीं छोड़ना। यही पौधे की हिफाजत होती है। और 2 पौधे हमारे ये भी बड़े हो रहे हैं, एक पौधा इसमें बड़ा हो रहा है। अब सर्दी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई है, इसलिए छोटे पौधों के लिए काफ़ी परेशानी का बायस बन सकती है। इसीलिए तो कहते हैं कि सर्दी शुरू होने से पहले सर्दी वाले पौधों के बीज लगा लें, ताकि थोड़ी सी गर्मी के दिन में पौधे की हाइट इतनी हो जाए कि जब ठंड शुरू हो तो पौधा उस ठंड को बर्दाश्त भी कर सके। अब पौधे ने जितनी हाइट पकड़नी थी वो तो पकड़ ली है, अब सिर्फ़ और सिर्फ इसके अंदर से एक फूल बनना बाकी है, जो कि सर्दी के दिन में ही बनता है। जितनी ज़्यादा सर्दी होती जाएगी वैसे वैसे गोभी का फूल बनता जाएगा और वो काफ़ी गाढ़ा फूल होता है, मतलब काफ़ी डेंस होता है। तो चलिए फिर कुछ नया करते हैं। 2 महीने 14 दिन बाद अब गोभी के पत्तों में से हमें फूल भी दिखना शुरू हो गया है। ये देखिए खूबसूरत सा छोटा सा गोभी का फूल बन रहा है। ऐसे ही हर पत्ते के बीच में, हर पौधे के पत्ते के बीच में एक छोटा सा फूल बन रहा है, जो आने वाले टाइम में बड़ा होगा। अब करना क्या है कि जो भी इसके ज़्यादा पत्ते पीले हो रहे हों, जैसा कि ये पत्ता देखिए पीला हो रहा है, तो इसको हम उतार देंगे। और जो पत्ता मिट्टी के साथ टच हो रहा होगा, नीचे झुक रहा होगा, उसको भी हम तोड़ देंगे। ये पौधा हमारा सरवाइव नहीं कर पाया था क्योंकि यहाँ पर शेडी एरिया बन गया पत्तों का और नीचे पौधे हमारे बड़े नहीं हो पाए और वहीं पर मुरझा गए। और इस ग्रो बैग के अंदर थोड़ी सी धूप आ रही है, ऊपर से पत्ते का शेड भी है,
इसीलिए उस पौधे की हाइट भी छोटी रह गई। इनको भी हम इस पत्ते को हम तोड़ देंगे ताकि उस पौधे के ऊपर प्रॉपर धूप और रोशनी आ सके और इसकी ग्रोथ भी आगे बढ़ सके। बस पानी का ख्याल रखिए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं और ना ही बहुत कम पानी। चलिए फिर इनको और बड़ा करते हैं। 2 महीने और 23 दिन बाद अब फूल और भी बड़े हो गए हैं। अब सही से ये गोभी हमें दिख भी रही है। हर पौधे में से यूं ही हाल है, खूबसूरत खूबसूरत ऑफ वाइट कलर के फूल बड़े होते हुए देखना। अभी ये फूल थोड़ा छोटा है लेकिन ये भी बड़ा हो ही जाएगा। और जो छोटे पौधे रह गए थे और उनको मैंने यहाँ पर रखा हुआ था तो वो सरवाइव नहीं कर पाए, क्योंकि दूसरे पौधों का ज़्यादा शेडी एरिया बनने की वजह से पौधे बड़े नहीं हो पाते और वो मुरझा जाते हैं। और एक और गमला था जो पौधे काफ़ी छोटे रह गए थे शेड होने की वजह से, अब उनको मैंने 2 दिन पहले यहाँ पर रख दिया है ताकि यहाँ पर डायरेक्ट पूरे दिन की धूप और ब्राइट लाइट आ सके और इनकी ग्रोथ भी तेज़ी से बढ़ सके, जैसा कि इन पौधों की बढ़ गई। चलिए फिर इनको और जल्दी से बड़ा करते हैं। 3 महीने बाद अब हमारी गोभी उतारने के काबिल हो चुकी है। ये फूल देखिए कितना खूबसूरत और काफ़ी डेंस है। सही मायने में ठंड के दिनों की गोभी का सही शेप और डेंसिटी भी बिल्कुल अच्छी बनी हुई है। और हमारा कुछ मैच्योर हो रहे हैं फूल, जैसा कि ये फूल ज़्यादा खिल गया, मतलब इसको ज़्यादा टाइम हो गया, इसलिए इसकी डेंसिटी कम होने के बाद इसमें गैप आ रहा है। अगर हमने इसको अभी भी ना उतारा तो आने वाले दिनों में ये और भी गैप बढ़ जाएगा, फिर इसके अंदर से फूल खिलने लगेंगे, छोटे छोटे से फूल बन जाते हैं। फिर ये गोभी खाने के काबिल नहीं रहेगी बल्कि बीज बनाने वाली स्टेज पर चली जाएगी। तो ठंड के दिनों की गोभी खाने का मज़ा यही है कि जब ये फूल काफ़ी डेंस हो, सफ़ेद कलर की या ऑफ वाइट कलर की गोभी हो तो खाने का मज़ा ही कुछ और है। और ये भी बता दूं, ये मेरे किचन के लिए नाकाफ़ी हैं। इतनी सब्ज़ी नहीं है कि मेरे किचन की ज़रूरत पूरी हो सके, लेकिन मेरी ये वीडियो आप लोगों को मोटिवेट ज़रूर कर सकती है कि आप भी घरों में इसी तरह गोभी लगा सकते हैं, इवन के गमलों के अंदर ही। अब एक गमले के अंदर जो कि तकरीबन 7 इंच का ग्रो बैग है, चाहे ग्रो बैग लें चाहे फिर आप गमला ले लें, उसके अंदर 2 पौधे आपने लगाने हैं। देखिए 2 पौधे लगे हुए हैं और नीचे वाले पत्ते आपने काटते रहना है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। और ऊपर से पौधों की ग्रोथ होती रहेगी। जैसे ज़्यादा ठंड बढ़ेगी तो 3 महीने के अंदर अंदर आपके पास गोभी खाने के काबिल हो जाएगी। इसको कोई स्पेशल खाद की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने एंजाइम दिया है इसको, वो भी अगर ना दें तो भी गोभी लग जाएगी, क्योंकि ठंड के दिनों में जब ठंड बढ़ जाती है तो फिर ऑटोमेटिकली इसका फूल बड़े साइज़ का होने लगता है। अगर बड़े साइज़ का नहीं भी होता तो पौधे आपके पास ज़्यादा होंगे तो उतने ही ज़्यादा फूल होंगे आपके पास, चाहे वो छोटे फूल हों, लेकिन होंगे आपके घर के बिल्कुल ऑर्गेनिक, बिना किसी केमिकल पेस्टिसाइड के स्प्रे से। क्योंकि गोभी के ऊपर सुंडी का बहुत ज़्यादा अटैक होता है और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर केमिकल का स्प्रे भी होता है, क्योंकि और ये ओपन वेजिटेबल है, इसके ऊपर कोई छिलका नहीं होता, इसलिए जहर बिल्कुल इसके फूल के बीच में जज्ब हो जाता है और जब हम उसको खाते हैं तो उसका असर हमारे पेट में जाता है। तो आपके घर के फूल होंगे, चाहे वो छोटे साइज़ के होंगे, लेकिन जहर से पाक होंगे और बिल्कुल ऑर्गेनिक होंगे। इसी तरह आप लगाने की तैयारी कर लीजिएगा। अगले साल इसी तरह लगाइए जिस तरह के मैंने आपको बताया। इतनी ज़्यादा स्पेस देंगे, मतलब जितने ज़्यादा पौधे लगेंगे उतने ज़्यादा ही फूल आपको मिलेंगे। गमले में लगाएं, क्यारी में लगाएं, जहां पर जगह मिलती है, लेकिन फुल धूप वाली जगह पर होना चाहिए। इस ग्रो बैग के अंदर हमारे पौधे बहुत ज़्यादा छोटे थे और शेडी एरिया दूसरे पौधों का बन गया था इनके ऊपर, इसलिए वो सरवाइव नहीं कर पाए और वो मुरझा गए। और इसको मैंने कुछ दिन पहले यहाँ पर उठा कर रखा है, क्योंकि इन पौधों के ऊपर भी गोभी के बड़े पत्तों का शेड बन गया था तो पौधों की ग्रोथ रुक गई थी। तो इसलिए कहते हैं सब्ज़ी वाले पौधों को फुल धूप वाली जगह पर लगाएंगे तो ही उनकी ग्रोथ अच्छी हो पाएगी। तो अब इनकी ग्रोथ आपके सामने बढ़ना शुरू हो चुकी है। ये भी आने वाले दिनों में हमें गोभी दे ही देंगे, लेकिन 2 फूल लगने से खूबसूरती तो बढ़ सकती है, लेकिन हमारे किचन की ज़रूरत तो पूरी नहीं हो सकती। इसलिए जितने ज़्यादा पौधे उतनी ज़्यादा गोभी के फूल। चलिए इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। और ये भी बता दूँ, कुछ लोग समझते होंगे कि इसको हम फूल को ऊपर से उतार लेंगे और नीचे से नई गोभी बन जाएगी, तो ऐसा मैंने नहीं होते हुए देखा। बस ये है कि इस तरह इसको काटिए और ये हमारे सामने फूल आ गया। साइडों वाले पत्ते तोड़ लीजिए और बीच वाला फूल हमारे खाने के काबिल आएगा। इसको एज अ सैलड हम खा सकते हैं, पकाने के लिए तो बहुत कम है ये देखिए। अपने घर की सब्ज़ी को उतारना और उसको महसूस करना, उसको टच करना बहुत अच्छी फीलिंग देता है। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
खुदा हाफिज़।